Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Today topic is how to file sales tax return in Florida. Florida जो कि USA का एक स्टेट है, तो उसमें हम किस तरह सेल्स टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करते हैं। जब हमने सेलर परमिट बना लिया तो उसके बाद फिर हमें कुछ सेल्स आई जो कि अमेज़न हमारे बिहार पर वो सेल्स वहाँ के जो बायर्स है जिसने भी हमसे कोई भी बाइंग की तो उस बायर से वो सेल्स टैक्स कलेक्ट करके जो भी स्टेट है उसमें वो टैक्स डिपार्टमेंट वो रिमिट करवा देता है। मगर उसके बावजूद हमें जो सेल्स टैक्स की फाइलिंग वो हमने लाजमी करनी पड़ती है। चाहे हम नील रिटर्न कर, चाहे हम सेल्स की डिटेल्स के ऊपर वो रिपोर्ट करें, हमें उस रिपोर्ट को फाइलिंग ज़रूर करनी पड़ती है। सेल्स टैक्स जिस भी स्टेट्स में आपने सेलर परमिट बनाया है तो उसकी डिटेल्स पर फिर आप अपना सेल्स टैक्स की फाइलिंग करते हैं। अगर आपके अमेज़ॉन का काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई और बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके सिनेरियो में फिर आप उस स्टेट का सेल्स टैक्स के परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर फाइलिंग करेंगे। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो इस सिनेरियो में अमेज़ॉन हमारे भी यहाँ पर वो बायर से कलेक्ट करके वहाँ पर वो रिमिट करा देता है, तो इसकी फाइलिंग हमने ज़रूर करनी है। तो इसकी फाइलिंग हम किस तरह करते हैं फ्लोरिडा स्टेट में, तो इस वीडियो में ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली में हम चलते हैं फिर गूगल की तरफ। जी, तो गूगल में जाने के बाद इधर मैं लिखूँगा फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। लिखने के बाद इसको मैं सिंपली सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद ये जो पहला लिंक आपके सामने पेयर होगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो फ्लोरिडा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरह आपके सामने पेयर हो जाएगी। इसका डैशबोर्ड आपके सामने आने के बाद इधर आप जनरल टैक्स इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने पेयर होगा। और मैं आपको एक चीज़ इधर बता दूं, जब आपने वहाँ पर सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए आपको एक तो आपको सर्टिफिकेशन नंबर चाहिए, दूसरा आपको बिज़नेस पार्टनर नंबर चाहिए। इन दोनों डिटेल को यूज़ करते हुए फिर आप उनकी आईडी को लॉगिन करने के बाद फिर आप वहाँ पर इसकी फाइलिंग करेंगे। तो वो आईडी हमें कब मिलेगी, जब हमने अपना सेलर परमिट ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वेबसाइट के ऊपर हमने फ़ाइल किया, रजिस्टर किया, तो उसके बाद जब हमारा वो अप्रूव हो जाता है यानी कि उस सारी डिटेल को यूज़ करते हुए उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। हमारी एलएलसी की डिटेल, हमारे ईएन की डिटेल, जो कि एसएसएन हमारे सिनेरियो में होगा नहीं हमारे पास, तो वो सारी चीज़ जो डिटेल हमने वहाँ पर पुट की होगी वो सारी चीज़ें उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद वो हमारी जो एप्लीकेशन है उसे अप्रूव कर देते हैं। तो उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो हमारे एड्रेस के ऊपर मेल कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारी यहाँ पर आईडी बन जाती है तो उसके ऊपर भी वो मेंशन कर देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। तो एक तो अकाउंट वो है जब हमने सेलर परमिट बनाना है तो उसके लिए हमें अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करनी होती है। वो सिंपली हम इधर अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर हम इसको सिंपली मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो दूसरा पैराग्राफ इसके ऊपर मैं फ्लोरिडा बिजनेस टैक्स एप्लीकेशन इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करके आप लॉगिन करेंगे। अगर आपका ये अकाउंट नहीं बना तो आप इजीली यहाँ पर क्रिएट यूज़र प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये अकाउंट जब आपने सेलर परमिट बनाना है तो तब आपको यहाँ पर ये अकाउंट ये प्रोफाइल आपने यहाँ पर क्रिएट करनी है। और जब इस प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को देकर आप सेलर परमिट बनाते हैं तो सेलर परमिट प्रूव होने के बाद फिर आपको वो नेक्स्ट डिटेल आपको सेंड करता है। आपको सर्टिफिकेट नंबर और उसके बाद बिज़नेस पार्टनर नंबर उसकी डिटेल आपको वो प्रूव करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और जब आपका कोई नोटिस वगैरह आता है तो उसके ऊपर भी मेंशन होती है, मगर मोस्टली वो आपको अप्रूव करने के बाद वो सारी डिटेल उसके ऊपर वो पुट करते हैं। तो इधर सिंपली मैं यहाँ पर लॉगिन होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हमारा सेलर परमिट अप्रूव हो जाता है
तो किस तरह वो सारी डिटेल हमें वो मेंशन करते हैं। तो सिंपली मैं इधर यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करूँगा। इधर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा। जी, तो ये 2 एप्लीकेशन हैं जो हमने सबमिट की हुई है। एक तो हमने 2022 में अक्टूबर में की और एक हमने जनवरी में 7 डेट को हमने की है। तो सिंपली जो मैंने 2022 की है उसकी मैं डिटेल आपको दिखाता हूँ कि हमारा सैलरी पेमेंट किस तरह अप्रूव हो गए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं। तो इधर मैं टैक्स अकाउंट नंबर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखें द फ्लोरिडा बिजनेस टैक्स एप्लीकेशन जो सबमिटेड ऑनलाइन हैज़ बीन अप्रूव्ड, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई की थी वो आपकी अप्रूव हो चुकी है। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये यहाँ पर ये हमारा बिज़नेस पार्टनर नंबर वो मेंशन करेंगे। उसके अलावा फिर यहाँ पर हमारा जो सेल्स टैक्स का सर्टिफिकेट नंबर है वो हमारा इधर मेंशन करेंगे। इधर हमारा बिज़नेस पार्टनर नंबर आ जाएगा और इधर हमारा सेल्स एंड यूज़ टैक्स का जो सर्टिफिकेशन नंबर है वो हमारा इधर आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को हम यूज़ करते हुए वहाँ पर हम लॉगिन होंगे जब हमने सेल्स एंड टैक्स रिटर्न की फ़ाइलिंग करनी है। तो वो किस तरह हमने फ़ाइलिंग करनी है वो सिंपली मैं आपको इधर दिखाता हूँ। जी, तो फ्लोरिडा का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हम आ जाएंगे। तो इधर हम जनरल टैक्स इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जी, तो उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और इधर मैं फाइल एंड पे टैक्सेस इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर सेल्स एंड यूज़ टैक्स इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर वो पुट करेंगे, यहाँ पर आप बिज़नेस पार्टनर नंबर वो पुट करेंगे। दोनों चीज़ें पुट करने के बाद आप सिंपली इधर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और ये दोनों चीज़ें मैं अपनी सिनेरियो में पुट करके लॉगिन पर क्लिक करूँगा। ये तो इस तरह का फिर आपके सामने डैशबोर्ड अपेयर हो जाएगा। जब आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो फिर सिंपली आप इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इधर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेल्स एंड यूज़ टैक्स इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर ये आपको कहना है चूज़ एक्टिविटी, जो कि हम फाइल एंड पे इस सिनेरियो में हमने ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स एंड यूज़ रिटर्न इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा। तो इधर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इधर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर आप ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इधर आप अपना कलेक्शन पीरियड वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने कौन सा यानी कि क्वार्टर सेलेक्ट करना है। तो इधर हमारे सिनेरियो में हम जो Q4 है वो हमने सेलेक्ट किया 10 से 12, 10, 11, 12 ये जो 4 क्वार्टर उसे हमने इधर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे, फ़ोन नंबर पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ईमेल पुट करेंगे। जो कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इधर पुट कर देता हूँ। जी, तो इधर हमारे सिनेरियो में हम हर चीज़ जो ग्रोस सेल्स उसको भी हम ज़ीरो करेंगे, एग्जाम सेल्स वो भी ज़ीरो होगी, टैक्सेबल अमाउंट वो भी हमारी ज़ीरो होगी, टैक्स ड्यू वो भी ज़ीरो होगी क्योंकि हमने सेल्स टैक्स नील रिटर्न करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने ज़ीरो होगी हमारे सिनेरियो में। आप अपना सिनेरियो में देख लें, अगर आपका सिनेरियो में कोई और चीज़ है तो फिर आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आप भी ग्रोस सेल्स, एग्जाम सेल्स सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप सिंपली इधर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद सिंपली आप इधर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सम लेटर मैं इसको सबमिट करना चाहता तो फिर आप इधर सेव एंड सबमिट लेटर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी। आप किसी भी दूसरे टाइम में आकर इसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो इधर हमारे सिनेरियो में हमने अभी करना है तो इधर नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा। जी, तो नेक्स्ट पर करने के बाद फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आप सारी चीज़ें देख लें जो जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुट की।
तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करने के बाद तो सिंपली आप इधर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप सबमिट रिटर्न ओनली इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी। उसके बाद फिर ये पेज आपके सामने फिर होगा और इधर आपकी जो सबमिशंस हैं जो आपने वो सेल्स टैक्स एंड रिटर्न की फाइलिंग की तो वो आपकी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। तो इधर ये कह रहे हैं कि फॉर योर रिकॉर्ड्स ओनली डू नॉट मेल, यानी कि आप इसका प्रिंट्स या इसका PDF आप इजीली वहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि आप इसका प्रिंट आप इजीली अपने रिकॉर्ड के लिए ले सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर कंफर्मेशन नंबर वो भी आपका यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो इस तरह आपका जो सेल्स टैक्स रिटर्न है उसकी फाइलिंग इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रिंट्स वगैरह या इसका PDF में सेव करना तो आप नीचे सिंपली इसका स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इधर सेव एज PDF इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे या आप इधर प्रिंट कन्फर्मेशंस तो इसके ऊपर आप क्लिक करके तो इसका प्रिंट्स भी ले सकते हैं। अगर आपने सेव एज PDF करना तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका PDF वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका होगा तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो सिंपली ये आपका यहाँ पर फाइलिंग हो चुका है। तो इसको आप रिकॉर्ड के लिए अपने पास सेव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।